अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप लोग की दुआ है। आज कहाँ से मेरा व्लॉग शुरू हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। तो कहीं जा रहे हैं, ये ब्लॉग है संडे का। तो संडे का आजकल दिल लग नहीं रहा था। आपके भाई वैसे बोले पता नहीं क्या हो गया, आज का दिल नहीं लग रहा है। तो बोले चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं। तो बोले कहाँ ले जाइएगा? तो बोले चलो ना ले जाते हैं। और बोले नहीं, बोले तैयार हो जाए। हमको तो था कि नहीं कहीं दूर लेने जा रहे हैं, बस लगता है हमको आसपास ही ले जाएंगे। फिर भी बोले चलिए देखते हैं कहाँ ले जाइएगा आप हमें। तो जा रहे हैं, चलिए ना हम आपको भी साथ में ही ले जाएंगे। आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको भी घुमाएंगे साथ में। घर में रहेंगे, घर का ब्लॉग दिखलाएंगे, बाहर जाएंगे निकलेंगे बाहर का दिखाएंगे। तो यहाँ आप देखिए ये मार्केट है तो और भी काफ़ी सारा मार्केट बड़ा है, मगर बाहर निकलते नहीं हैं। और क्या है, बाहर निकलने के बाद इतना भीड़ रहता है, मोबाइल ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। और आ गए हम मॉल में, विशाल मेगा मॉल है, तो वहाँ आ गए हम लोग। और यहाँ आज क्या हुआ, सारे लाइट यहाँ का किसी वजह से नहीं है ऑन। बोला कुछ हो गया है समस्या, बस 2 मिनट में आ जाएगा। तो देखिए है थोड़ा बहुत जल रहा है, मगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है। मॉल में क्या खूब अच्छे से एकदम रोशनी हो तो फिर समझ में आता है। यहाँ पे आमिल मेरा ये कैप देख रहा है, बोला मम्मी लेंगे। मगर ये सारा जो भी है ये बड़े बड़े का है, ये देख रहे सारे ढीला ढीला, सारे को पहन के चेंज देख रहा है, फिर हटा रहा है। मम्मी लेंगे, बोले देख लो ना, अगर हो जाएगा सही तो ले लेना। और यहाँ पे टी शर्ट देख रहे हैं, मगर टी शर्ट में क्या है कि एकदम पतला वाला कपड़ा है, हमें समझ में भी नहीं आया। देखते हैं आगे और भी काफ़ी सारा है। और इसी का पानी का बोतल था लेने का, फिर टिफ़िन बॉक्स था लेने का। और भी बच्चे लोग देखते हैं क्या कितने का बिल बनाते हैं। तो आ गए हैं, आप देखते रहिए और आपको भी दिखला रहे हैं। यहाँ पे एक आपके भाई को ये टी शर्ट पसंद आया, बोला आमिल के चलते आमिल के लिए ले लेते हैं, ये छोटे वाले के लिए। अब दोनों भाई अगर एक साथ कहीं चला गया तो बाहर घर में तो होता ही होता है, दोनों में मारपीट चुटपुट करते रहता। बाहर भी जाएगा तो उसी तरीके से। तो यहाँ पे नाप के देख रहे थे, हमको लग रहा था कि फिर हम उतने दूर से इसे चेंज कराने के लिए आएंगे, इसीलिए हम शर्ट के ऊपर से इसे हम पहना के ट्राई कर लिए, बोले सही है। मगर इसको पसंद नहीं पड़ा, बोले नहीं हमको नहीं लेना है। और आप लोग कमेंट कर रखे थे ना कि प्लास्टिक वाले लंच के बॉक्स में बच्चे को लंच नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे स्टील वाला है, मगर क्या है इस तरीके से है, ये कांच का है, नीचे वाला ये कांच का है और ऊपर स्टील का था। यहाँ पे पानी का बोतल काफ़ी सारा है, देख लीजिए आप भी, जो भी आप ले सकते हैं। मॉल में तो होता है ना कि जो भी जिस तरीके से ही पसंद आए अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला देखे तो इसमें 2 में तो था सही में स्टील था, और नीचे वाले में ये प्लास्टिक डाला हुआ था, फिर इसे भी हटा दिए। बाद बाकी था सारे अपने अपने हिसाब का। फिर हमको समझ में नहीं आया, बच्चे लोग पे छोड़ दी कि चलो तुम लोग को जैसा अच्छा लगे तुम लोग ले लो अपने पसंद से। इन लोग को जो समझ में आया अपने पसंद से घूम के फिर के ले लिया है। और आप लोगों को भी बोले घुमा ही देते हैं, और यहीं लाए हैं घुमाने के लिए मॉल में। हम तो सोचे थे कहीं और दूर ले जाइएगा, जब आ गए तो बोले हम तो सोचे कहीं और ले जाइएगा, आप तो मॉल से ही ले आए हमें वापस। बोले कहाँ जाना था, बताती तो और भी जगह ले जाते। फिर ये अगले दिन का व्लॉग है, उस दिन तो कुछ हो भी नहीं पाया। फिर ये अगले दिन का है, कपड़े आ गया था ये ज़रूरी का सिलने के लिए। तो वो जो होती है ना कि ससुराल मैके में आती है, उसे ससुराल जाना पड़ता है, उन्हीं का ये सूट है। तो बहुत ही अर्जेंट का था, 3 अस्तर वाले सूट था। बोली बाजी जल्दी से हमें दे दीजिए सी के, हमको कल बीच हमें परसों जाना है। बोले या अल्लाह एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, अस्तर वाले सूट में समय लग जाता है कटिंग करने में भी, और उसके बाद उसे अस्तर और दोनों को बैठालने में भी समय लगता है। और यहाँ पे हम क्या कटिंग कर रहे हैं वो भी हम आपको बताते। ये उरेबी वाला जो आजकल गरारा चला हुआ है, बहुत ही चला हुआ है, जिसको भी देखिएगा ये उरेबी वाला गरारा और लॉन्ग कुर्ती पहनती है, अच्छा लगता है देखने में। मेरा भी दिल था सिलाने का, मगर होता है ना मगर में मगर हो जाता है कि आपके भाई बोलते हमें अच्छा नहीं लगता, इसे लगता है कोई मांगने वाली आ गई, देखिए कैसा बात कर दिए। और मेरा भी दिल बहुत करता है कि इसी तरीके से देखते हैं ना, जैसे कि औरों को पहने हुए तो हमें अच्छा लगता है, उसमें इस तरीके से लचक रहता है। और ये कपड़े भी वो वाला है
सेंटूल कपड़े जिसे बोलते हैं वो अच्छा वाला है, तो उसी का ये हम कटिंग कर रहे हैं। और ये कटिंग होता है, हम आपको वो भी बता देते हैं। ये अगर 3-3.5-4 मीटर का कटिंग करिएगा ना, ला के सिलवाइएगा, तो इसमें काफ़ी सारा घेर होता है, बहुत ही मस्त लगता है देखने में। उसी को हम कटिंग करके हम आप लोगों को भी दिखला रहे हैं और कटिंग भी कर रहे हैं, आपसे बातें भी कर रहे हैं, है ना। तो चलिए आप अपने बारे में बताइए, आप लोग कैसे हैं और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है देखने में, वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे 2 पैंट बोली थी सिलने के लिए, एक का वही अभी जो दिखलाए हैं उरेवी प्लाजो वो था, और 2 पैंट कटिंग किए। कटिंग करते करते बहुत दिमाग ख़राब हो गया। ये देखिए इतना सा एक्स्ट्रा उसका कपड़े बचा हुआ है, इसे हम सोच रहे हैं वो क्या अस्तर डालिए, क्रीम कलर का, आपको वाइट कलर का दिख रहा है ना, वो अस्तर लगा ली है वाइट कलर का। तो बोले अगर हो जाएगा तो इसका ही अस्तर डाल देंगे, मगर नहीं होगा तो जो उसका बचा हुआ है इसको वापस कर देंगे। ये यहाँ पे कत्तर फत्तर बचा हुआ है, उसको फेंक देंगे, या जो उसको देने का होगा उसको दे देंगे। नहीं तो घर में ही जो सीते हैं वो भी एक्स्ट्रा इतना हो जाता है, उसको भी रखने का जगह नहीं मिलता। बाद बाकी तो उसको भी हम लास्ट में फेंक ही देते हैं, मगर होता है ना कि मेरा कहीं कपड़े बचा होगा, ये है वो है। तो मेरा एक असूल है कि हम जिसका भी बचा कतरन है, कत्तर फत्तर जो भी रहता बचा हुआ, सबको उसी पन्नी में डाल के उसको दे देते कि तू ले जा अपना, तू फेंक दे या तू रख, या जो तुमको काम करने का दिल है कर लेना। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यहाँ पे हमने तो दोनों तीनों जो भी प्लाजो पैंट था सारे को सिल दिए। अब ये सूट का नंबर आ गया। सूट में भी जरकन का कढ़ाई किया हुआ था, अच्छा लग रहा था देखने में। एक बहन हमें कमेंट कर रखी है, उनके बाबू का नाम शाद लिख रखी है कि शाद की अम्मी बोल रहे हैं, शहनाज बेगम। चलिए आपका कमेंट आया मेरे पास, आपने तो बहुत सारे कमेंट में लिख रखे हैं। चलिए अच्छा लगा पढ़ के, मगर क्या किया जाए। दुआ तो देखिए सारे को करना चाहिए कि जो भी परेशानी है अल्लाह दूर करे, मगर आप लोग भी अल्लाह से दुआ करिए। और क्या बताएं, हम समझ में तो हमको भी नहीं आता कि अल्लाह सभी को इतनी परेशानी में क्यों रखे हुए हैं। किसी को तो इतने सारे खुशियाँ दे देती, इतनी सारी कि समझ में नहीं आता है कि वो संभाल नहीं पाती है, और किसी को अल्लाह इतनी तकलीफ़ में डाल देते हैं कि उनको भी टेंशन लेते लेते समझिए कि आदमी सुबह उठती तो टेंशन, शाम उठती तो टेंशन, बस टेंशन से ही रात दिन गुजरता है। तो चलिए हम आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि दुआ नहीं करते हैं। आप मेरे लिए करिए, हम आप लोगों के लिए ज़रूर दुआ करेंगे कि जो भी परेशानी है दूर हो जाए, और उनके हस्बैंड का भी जॉब छूट जाता है, ये भी टेंशन ही है। क्योंकि अगर घर में जो भी आदमी है वो काम अगर ना करे तो कैसे घर चलेगा, बात ये भी हो जाता है। और हम लोगों का तो और परदेश में रहने के बाद तो कोई भी किसी का भी कोई सहारा भी नहीं होता है, बस अपने से खाओ अपने से बनाओ। और अच्छे हैं, अगर पड़ोसी अगर अच्छे मिल गए तो अब तो ठीक है, सही है। वरना उन पड़ोसी को देख के जलते जलते तो उनका दिन रात करते रहता है कि वो कैसे अच्छे से खा रही है, कैसे पहन रही है, कहाँ से ला रही है, तो बस यही है। और नज़र का बात करें तो नज़र तो सही में लगता ही है, और किसी का अच्छा खाया पिया अगर कोई देख लिया उसमें आदमी को जलन सी होने लगती है। होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो बस जलन हसद ही करने लगती है कि एक तो आई है, शौहर भी कमा रहे हैं, अपने भी कमा रही है, ये है वो, भाई कितना कमा रहे हैं, सिलाई फराई हाथ में हुनर है, तो सोचते हैं बैठने से अच्छा है कि चलो 2 पैसे आ जाएगा, है ना। तो चलिए मेरी बहन आप टेंशन मत लीजिए, अल्लाह से दुआ करिए, हम भी आप लोगों के लिए ज़रूर दुआ करेंगे कि जितने मेरे बहन हैं, जितने मोमिनों मोमिनात हैं, जितने जो भी परेशानी मतलब सभी परेशानी सभी का दूर करे। और अभी तो मेरा भी नमाज़ बंद है, मगर इंशाअल्लाह नमाज़ बहुत जल्दी शुरू करेंगे, और आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। और आप लोग भी पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए, जो भी आप लोगों को समझ में आए। एक किताब आता है पाकिस्तानी पंसुरे, उसमें सारे बात लिखा हुआ रहता है, तो आप मेरे बात का बुरा मत मानिएगा। आप जिस तरीके से आप हमें कमेंट कर रखे, अगर मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो हम आपको बोलते हैं कि अगर आप लोग को उर्दू, आपको अगर शहनाज बेगम
पढ़ने आता है ना तो पाकिस्तानी पंसुरे आप ले लीजिए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा हुआ रहता है।